हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जहां पर आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना था और इसका आंसर कैलकुलेट करना था। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि x की इनिशियल वैल्यू 5 है और उसके बाद अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं जिसमें प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हुए हैं तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि इसमें कितने ऑपरेटर्स हैं। एक असाइनमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल 8 डिफरेंट ऑपरेटर्स इसमें लगे हुए हैं। तो हम चेक करते हैं प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो जो ऑपरेटर इसमें लगे हुए हैं वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप लोगों को वो प्रेसिडेंस चार्ट याद हो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है? प्री ऑपरेटर का होता है जो उसमें लगा हुआ है। देन उस एक्सप्रेशन में यूज़ होने वाला नेक्स्ट ऑपरेटर है एडिशन। तो उसके बाद जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आएगा वो एडिशन ऑपरेटर है। उसके बाद जिसका प्रेसिडेंस आएगा दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और सबसे आखिरी में कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? पोस्ट ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं, हमने डिस्कस किया था प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। अच्छा, ये भी चीज़ आप लोगों को पता होगी कि मशीन जब भी एग्जीक्यूट करती है एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अगर सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है तो। 1 मिनट, यहाँ कोई एरर आ रहा है। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में जो सॉल्व होगा वो होगा प्री ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 2 प्री ऑपरेटर लगे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक बार में एक ही होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा? राइट टू लेफ्ट चलते हैं। हमेशा हमने एसोसिएटिविटी डिस्कस करी थी। तो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, वो हमेशा कैसे सॉल्व होते हैं? राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ये वाला होगा। ये क्या करेगा? x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 6। नेक्स्ट, फिर एक और प्री ऑपरेटर लगा हुआ है, फिर ये सॉल्व होगा। तो 2 प्री ऑपरेटर थे तो पहला सॉल्व हुआ, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहला ये सॉल्व हुआ। एंड फिर नेक्स्ट कौन सा सॉल्व होगा? ये वाला सॉल्व होगा और ये x की वैल्यू को फिर से 1 से बढ़ा देगा और x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो x की इनिशियल वैल्यू थी 5, लेकिन एक बार इसने और एक बार इसने x की वैल्यू को 1 से बढ़ाया तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो अब अगर अब मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन अब कुछ ये बन गया होगा जहां पर ये सॉल्व हो चुका है और ये भी सॉल्व हो चुका है। ओके, तो इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका है और x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 7। ये पोस्ट ऑपरेटर तो अभी सॉल्व होंगे नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट बचे हुए ऑपरेटर्स में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है? अरिथमेटिक एडिशन का। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 अरिथमेटिक एडिशन है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए पोस्ट ऑपरेटर को यहाँ से इग्नोर कर दूँ, क्यों इग्नोर कर दूँ? क्योंकि वो अभी सॉल्व नहीं होंगे, वो सबसे आखिरी में सॉल्व होंगे। सॉल्व जरूर होंगे लेकिन सबसे आखिरी में सॉल्व होंगे। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं पोस्ट ऑपरेटर को अभी इग्नोर कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं यहाँ से अभी पोस्ट को हटा दूँ क्योंकि वो अभी सॉल्व नहीं होंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4 टाइम्स x ऐड होगा जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये 4 टाइम्स 7 को ऐड करने के बाद कितना रिजल्ट आ जाएगा? x प्लस इक्वल टू 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। तो 7 4 जो 28,
तो फाइनली जब ये चारों 7 ऐड होंगे, अच्छा ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐड कैसे होंगे। एक बार में कंप्यूटर सारे 7 तो एक साथ ऐड नहीं कर सकता। इसकी एसोसिएटिविटी किस तरह से है, प्लस की लेफ्ट टू राइट। तो पहले वो कौन से इन तीनों में से सबसे पहले वो किसको सॉल्व करेगा, इन दोनों को सॉल्व करेगा। तो 7 + 7 14 होगा। फिर 14 को किससे ऐड करेगा, इस 7 के साथ ऐड करेगा तो 21 हो जाएगा। और फाइनली फिर इस 7 के साथ ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया होगा, x += 28। अगेन ये += है, तो ये += असाइनमेंट ऑपरेटर है और हमने इसका मतलब भी डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या होता है, x = x + 28, यही मतलब हमने समझा था। इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू 7 है, उसके बाद मॉडिफाई नहीं हुई है। तो x की वैल्यू 7 + 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। तो 28 को 7 से ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको वापस से किसके अंदर स्टोर कर देगा, x के अंदर। तो अब x की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है और वो अब कितनी हो गई है 35। तो क्या हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, नहीं, अभी भी इसमें से 2 ऑपरेटर बचे हुए हैं। कौन कौन से, पोस्ट ऑपरेटर, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुए थे, हमने इसे इग्नोर करते हुए आगे सॉल्व किया था क्योंकि पोस्ट ऑपरेटर सबसे आखिरी में सॉल्व होते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले बचे हुए सारे ऑपरेशन हो जाएंगे, इवन वैल्यू असाइन भी हो जाएगी और उसके बाद सबसे आखिरी में क्या सॉल्व होते हैं, पोस्ट ऑपरेटर। तो अगेन पोस्ट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट, हमने ये डिस्कस किया था, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले ये वाला पोस्ट ऑपरेटर सॉल्व करेगा जो क्या करेगा, x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36। और फिर ये वाला पोस्ट ऑपरेटर, सबसे आखिरी वाला पोस्ट ऑपरेटर सॉल्व होगा जो x की वैल्यू को फर्दर 1 से बढ़ा देगा और कितनी कर देगा 37। तो फाइनली हमने सारे एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिए और हमारा आंसर कितना आया 37। तो अगर हमारा कंप्यूटर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो फाइनल आंसर क्या देगा 37। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एक्सप्रेशन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। हमें कुछ भी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी सिवाय इसके कि प्रेसिडेंस क्या है। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से हमने देखा कि पहले प्री ऑपरेटर सॉल्व होंगे, 2 प्री ऑपरेटर थे। तो क्योंकि प्री ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी किस तरह से रहती है, राइट टू लेफ्ट, तो पहले हमने राइट वाला प्री सॉल्व किया, देन लेफ्ट की तरफ बढ़े। तो x की वैल्यू 5 थी तो 6 हुई, देन 7 हुई और उसके बाद हमने अरिथमेटिक एडिशन को परफॉर्म किया, फिर फाइनली असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया और सबसे लास्ट हमने कौन से सॉल्व किए, पोस्ट ऑपरेटर सॉल्व किए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन किस तरह से सॉल्व हुआ है समझ में आया होगा और इस तरह के और भी एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।